वेलकम टू यूट्यूब इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड टॉपिक को कवर कर रहा था। उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन को। मैंने वहाँ पे बात की थी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो मेनली 3 मॉलिक्यूल से कंपोज्ड होता है। फर्स्ट होता है आपका पेंटोज शुगर, देन आपका सेकंड होता है नाइट्रोजनस बेसिस, एंड थर्ड जो मॉलिक्यूल्स होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है वो होता है आपका फास्फोरिक ग्रुप वाला फॉस्फेट्स। तो हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था कि पेंटोज शुगर कितने टाइप्स की होती है, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, केमिकल स्ट्रक्चर। देन हमने नाइट्रोजनस बेस की बात की थी, नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर को बनाना सीख लिया था। देन लास्ट में मैंने आपको फास्फोरिक ग्रुप मींस फास्फेट के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। आज का लेक्चर जो होगा वो मेनली बेस्ड होगा, मेनली फोकस्ड होगा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है वो मेनली कंपोज्ड होता है पेंटोज शुगर, प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो आपको मैंने चर्चा किया था कि 2 टाइप का पेंटोज शुगर होगा, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि किसकी शुगर है, डीएनए की शुगर है। दूसरी शुगर होगी राइबोज शुगर जो कि किसकी शुगर है, आरएनए की शुगर है। देन आपको 5 टाइप्स के नेचुरली प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस को डिस्कस किया था। मैंने आपको 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस का नाम लिया था। फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस बताया था एडिनिन होता है। देन आपको डिस्कस किया था ग्वानिन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। थायमिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, साइटोसिन के स्ट्रक्चर को, एंड लास्ट जो नाइट्रोजनस बेस था वो था यूरेसिल, उसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, उसी पेंटोज शुगर मींस डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस को अटैच करेंगे, ठीक है। और उस अटैचमेंट से जो स्ट्रक्चर बनेगा वही क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड्स होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि व्हेन पेंटोज शुगर आर एडेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस फॉर्म्ड न्यूक्लियोसाइड्स, ओके। तो अब आपके पास नेचर में 2 टाइप के पेंटोज शुगर है। फर्स्ट पेंटोज शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। सेकंड जो पेंटोज शुगर है वो है राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज किसकी शुगर है, आपको बताया था डीएनए की शुगर है। राइबोज शुगर किसकी शुगर है, आरएनए की शुगर है, ठीक है। मींस 2 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स भी बनेंगे। एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा जो कि किसका राइबो न्यूक्लियोसाइड होगा, डीएनए का राइबो न्यूक्लियोसाइड्स होगा। एक राइबो न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होगा जो कि किसका राइबो न्यूक्लियोसाइड्स होगा, आरएनए का होगा। तो अगर न्यूक्लियोसाइड्स की टाइप्स की बात की जाए तो 2 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड्स है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। सेकंड जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो है क्या, राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, ओके। मींस एक बार हम क्या करेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर में डीएनए के बेसिस को ऐड करके डिफरेंट टाइप्स के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। देन हम क्या करेंगे, राइबोज शुगर में आरएनए के बेस को ऐड करके राइबो न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टोटल
4 बेसेस आर प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए के बेस कौन कौन से हैं? एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक बार डीऑक्सीराइबोस शुगर में हम किसको अटैच करेंगे? एडेनिन को। तो एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होगा। देन इसी को रिपीट करेंगे, क्या? डीऑक्सीराइबोज को किससे अटैच करेंगे? ग्वानिन से। तो दूसरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। फिर इसी तरीके से डीऑक्सीराइबोज शुगर को थाइमीन से अटैच करेंगे तो तीसरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। और सेम डीऑक्सीराइबोज को साइटोसिन से जब ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम टाइप से आपका आरएनए के साथ होगा। आरएनए में भी 4 बेस प्रेजेंट है। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, थाइमीन जो है आरएनए का बेस नहीं। थाइमीन किसका बेस है? डीएनए। थाइमीन के इन प्लेस पे आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहां पर भी होगी। मींस 4 टाइप्स के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होगा एंड 4 ही टाइप्स के क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स और राइबोन्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। ठीक है, और कैसे बनेंगे विद स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो क्या होता है? जब पेंटोज शुगर को डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस से ऐड करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। और न्यूक्लियोसाइड्स कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप्स का हो गया। एक हो गया आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, दूसरा क्या हो गया? राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, ठीक है, तो आइए फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सबसे पहले हम किसको बनाएंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला पेंटोज शुगर लेंगे। पेंटोज शुगर में कौन सी शुगर लेंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर। पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर, प्लस इसके साथ क्या अटैच करेंगे? एडेनिन बेस को। ठीक है, यस। तो जो फॉर्मेशन होगा, जिस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा उसका नाम क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। ओके, तो डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स है। और किस टाइप का न्यूक्लियोसाइड्स है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स है। ओके, अब इसी तरीके से सेम, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेम होगा क्या? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस क्या? सेकंड बेस ग्वानिन, क्या बन जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। ओके, मींस जो डीऑक्सीग्वानोसिन है वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स है। और किस टाइप का न्यूक्लियोसाइड्स है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स है। ओके, सेम तरीके से आप थर्ड को देख लीजिए। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस थाइमीन, क्या बन जाएगा? डीऑक्सी थाइमीडीन। ओके,
ये आपका डीऑक्सीथाइमिडीन जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स है, और कैसा न्यूक्लियोसाइड्स है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स है। नेक्स्ट आइए डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस साइटोसिन, फॉर्मेशन किसका होगा? डीऑक्सी साइटिडीन। ओके, तो टोटल 4 टाइप्स के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। ठीक है, पहला डीऑक्सी एडिनोसिन किसके अटैचमेंट से बनेगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर और एडेनिन बेस के। सेकंड है डीऑक्सीगोनोसिन, यहां पे भी आपका शुगर वही रहेगी, बेस क्या आ जाएगा? गोनिन आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? डीऑक्सीगोनोसिन का हो जाएगा। थर्ड आपका है डीऑक्सीथाइमिडीन, तो यहां पे उसी शुगर से क्या अटैच हो जाएगा? थाइमिन बेस। और आपका साइटिडीन में क्या होगा? साइटोसिन बेस अटैचमेंट हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा 4 टाइप्स के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स के। तो टोटल 4 टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि टोटल 4 टाइप्स ऑफ बेसिस आर प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, सेम आपका किसके साथ होगा? आरएनए के साथ होगा। यस, तो आइए उसकी भी जान लेते हैं। ठीक है, तो आरएनए के लिए चेंज क्या होगा? आपको शुगर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड की जगह क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। ओके, तो राइबोस न्यूक्लियोसाइड्स में 4 टाइप्स के बनेंगे। फर्स्ट आपका क्या लेंगे? राइबोज शुगर प्लस आरएनए का बेस, फर्स्ट बेस एडेनिन, बनेगा क्या? एडिनोसिन। ओके, तो एडिनोसिन क्या है? ये आपका राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है। ठीक है, तो ऐसा ही सेकंड होगा राइबोज शुगर प्लस ग्वानिन, क्या बनेगा? ग्वानोसिन। ओके, ठीक है, थर्ड आपका राइबोज शुगर प्लस साइटोसिन, फॉर्मेशन किसका होगा? साइटिडीन। ओके, तो साइटिडीन क्या है? एक राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है। फोर्थ आरएनए राइबोज शुगर प्लस यूरेसिल। ओके, थाइमिन तो प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि थाइमिन आरएनए का बेस नहीं है, तो यूरेसिल फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? यूरिडीन का। ओके, तो आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो जितने भी प्यूरिन बेस उसमें लास्ट में सीन वर्ड लगाए, ऐसा ही नहीं, और जितने भी पिरिमिडीन बेस उसमें डीन लगाए, DINE। ठीक है, ऐसा वहां पे डीऑक्सी में भी हुआ था। ठीक है, तो ये आपके रिमेंबर करने वाली बात हो गई। ठीक है, तो प्यूरिन में सीन लगेगा, पिरिमिडीन में डीन लगेगा। ठीक है, चाहे वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स हो चाहे आपका राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हो। अब हमको क्या करना है? एक एक की केमिस्ट्री को जानना है, मींस हर न्यूक्लियोसाइड्स के स्ट्रक्चर को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स के स्ट्रक्चर को, मींस जो पेंटोज शुगर है वो बेस से, नाइट्रोजनस बेस से अटैच कैसे होती है, किस प्लेस पे होती है, किस टाइप के बॉन्ड के थ्रू होती है, इसको हम लोग आगे की जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले किसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रा करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ
ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। तो पहला स्ट्रक्चर क्या डिस्कस होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स का। तो हमने सबसे पहला जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन किया था वो कौन सा था, आपका डीऑक्सी राइबो शुगर प्लस एडेनिन। फॉर्मेशन किसका हुआ था, डीऑक्सी एडिनोसिन। ओके, अब अगर हमको स्ट्रक्चर को ड्रा करना है तो अब पिछली क्लास जो हमारा पिछला लेक्चर था वो आपको अच्छे से वॉच कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं और एडेनिन बेस का स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तब तक आप डीऑक्सी एडेनोसिन का फॉर्मेशन मींस डीऑक्सी एडेनोसिन का केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इनके स्ट्रक्चर को प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखिए और शुगर और बेस के स्ट्रक्चर को आप क्लियरली बनाना सीख लीजिए। वहां पे हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया है कि कैसे आपको याद हो जाए कि डीऑक्सीराइबोस शुगर आप कैसे बना लें, एडेनिन बेस का मींस सभी बेस का स्ट्रक्चर हमने बता दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको वहां बताया था कि जो शुगर है वो एक ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पे, इससे अटैच्ड कार्बन, देन अटैच्ड कार्बन, 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 ओके। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप, H डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो सेकंड कार्बन पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम की डिफिशियंसी होगी, थर्ड कार्बन पे सेम HOH प्रेजेंट होगा, ओके। फोर्थ पे क्या होगा, फिफ्थ पे CH2OH प्रेजेंट होगा, यहां पे क्या अटैच्ड होगा, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट एटम हो गया, ये सेकंड हो गया, आपका थर्ड एटम, फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम, ठीक है। आइए हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर का आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक। अब किसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, एडेनिन बेस का, ठीक है। एडेनिन आपको मैंने बताया था प्यूरीन बेस है, प्यूरीन के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स बताए थे, प्यूरीन में डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, डबल रिंग में एक हेक्सागोनल रिंग के साथ एक पेंटागोनल रिंग फ्यूज्ड होगी, ओके। अब आपको एक हेक्सागोनल के साथ एक पेंटागोनल रिंग फ्यूज कर लेना है, ठीक है। तो आइए ड्रा करते हैं। आपका यहां पर प्रेजेंट होगा कार्बन, इससे अटैच्ड नाइट्रोजन, देन कार्बन, इससे अटैच्ड नाइट्रोजन, आपका कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन आपका नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, यस, ओके। तो रिंग में नाइट्रोजन है, कार्बन है, ठीक है। आपको मैंने इसका नेम बताया था, एडेनिन क्या होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ओके। मैंने आपको बताया 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो क्या होता है, NH2, ओके, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आप इसके बैलेंसी को देख लीजिए, एक आप यहां बॉन्ड लगा दीजिए कंप्लीट, नाइट्रोजन की भी कंप्लीट, कार्बन की यहां पे एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी कंप्लीट, यहां पे एक डबल बॉन्ड कंप्लीट, यहां पे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, यहां पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है।
अब बात ये आती है कि आखिर ये जो पेंटोज शुगर है वो इस बेस से अटैच कैसे होगा। ठीक है, तो आप यहां देख रहे होंगे प्रेजेंट है H और OH, H एंड OH। ठीक है, अगर आप HOH को देखोगे तो H प्लस OH इक्वल टू हो जाता है क्या, H2O, वाटर। ठीक है, तो जब भी फ्यूजन होता है, अगर वाटर का मॉलिक्यूल का कहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो वाटर क्या होता है, वहां से रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब इस एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, यहां से क्या रिलीज होगा, H2O। ठीक है, तो इस के बिटवीन और इसके बिटवीन क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और इसी बॉन्ड का जो नाम है, तो हमने इसको वाटर रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एक इसके और इसके बिटवीन क्या इसका फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का। और ये बॉन्ड क्या कर रहा है, शुगर को बेस से अटैच कर रहा है, मतलब लिंक कर रहा है, तो इस बॉन्ड को बोला जाएगा लिंकेज। और ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये इस कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन अटैच हो रहा है किससे, नाइट्रोजन से, मींस बेस के 9th पोजीशन पर प्रेजेंट नाइट्रोजन से और शुगर के फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट कार्बन से। तो इसका नाम हो जाता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो अब ये क्वेश्चन कंपटीशन में या मेनी एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर जब न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस फॉर्मेशन में शुगर को जब बेस से अटैच्ड होती है तो कौन सा लिंकेज का फॉर्मेशन या किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है, इसलिए कौन सा बॉन्ड हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, और दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल को लिंक करा, इसलिए नाम क्या दे दिया गया, लिंकेज। तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, कहां प्रेजेंट होगा, शुगर और बेस के बिटवीन। ओके, तो हमने क्या किया, शुगर से बेस को अटैच कर लिया और कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, डीऑक्सी एडिनोसिन का, डीऑक्सी एडिनोसिन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है, एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है, मींस न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, ऐसे ही आगे और भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे। चेंज क्या आएगा, सेम। अब यहाँ पे एडेनिन बेस था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस कौन सा हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। कौन सा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड बनेगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन। तो आइए नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ठीक, शुगर तो वही सेम होगी, बेस क्या आ जाएगा, ग्वानिन। ओके, और किसका फॉर्मेशन होगा, कौन सा न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी ग्वानोसिन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो आइए ये भी स्ट्रक्चर सेम टू सेम बनेगा। तो हम इसी बेस को यहां से रिमूव करेंगे और इसके इन प्लेस पे क्या ला देंगे, ग्वानिन बेस को। ठीक है, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन का। तो फिर से इरेज करके फिर से बनाते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, आइए, तो कौन सी शुगर का फॉर्मेशन करना है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का। यहां पे ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया। यहाँ पे OH, H, 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 OH और CH2OH, H। ठीक है, हमने डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना लिया। नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ओके। अब कौन से बेस का स्ट्रक्चर बनाना है, ग्वानिन का।
तो गुआनिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, गुआनिन का स्ट्रक्चर आपका कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, आइए नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। ठीक है, अब जो गुआनिन होता है वो मैंने आपको बताया था 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन होता है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा? NH2। सिक्स्थ पोजीशन पे ऑक्सी डबल बॉन्ड O। ठीक है, बैलेंसी चेक कर लेते हैं। कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, नाइट्रोजन की एक इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन की एक है कम कंप्लीट, इधर आपका डबल बॉन्ड, इधर और इधर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ फिर से आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर भी क्या है? H एंड OH। वाटर के फॉर्म में क्या होगा? ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा, उस लिंकेज का क्या नेम होगा? आपका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बना लेते हैं। यस, तो ये आपका हो गया बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया। और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या है? डीऑक्सीगोनोसिन। तो किसका स्ट्रक्चर बन गया? डीऑक्सीगोनोसिन। डीऑक्सीगोनोसिन क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स है। ठीक है, तो हमने 2 प्यूरिन बेस को डीऑक्सीराइबो शुगर से अटैच किया, तो 2 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन कर लिया। अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हो तो प्यूरिन के केस में जो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वो शुगर के कार्बन नंबर 1 से और किसके बिटवीन? नाइट्रोजिनस बेस के N9 से। ठीक है, यस, क्योंकि इस रिंग में क्या है? 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि आपका शुगर से जब बेस अटैच्ड होता है तो किस एटम के बिटवीन, कौन से नंबर के एटम के बिटवीन बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया था। आप शॉर्ट में यही C1-N9 याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके काम का है। ओके, तो शुगर को और बेस को जोड़ने वाला जो लिंकेज है वो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये भी क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगला बेस गुआनिन के बाद क्या होगा? साइटोसिन। ठीक है, शुगर तो वही सेम होगी, बेस क्या हो जाएगा? साइटोसिन। क्या बन जाएगा? डीऑक्सी साइटिडीन। ओके, डीऑक्सीसाइटिडीन क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड से स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले किसको बनाएंगे? डीऑक्सीराइबो शुगर को, कार्बन कार्बन कार्बन, OH H H H आपका है H OH CH2 OH देन H। नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट एटम
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब किस बेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे? साइटोसिन का। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं हम लोग। साइटोसिन क्या है? एक पिरिमिडीन बेस है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा, ओनली हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होगी। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे रिंग में क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन। तो ये आपको याद रखना है, पिछली क्लास में मैं बताया था। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, यस। तो हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। ओके, तो मैं आपको क्या बताया कि साइटोसिन, साइटोसिन क्या होता है? 2-ऑक्सी-4 अमाइनो पिरिमिडीन होता है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। ये आपका फर्स्ट एटम बताया था पिरिमिडीन केस में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, आपको मैंने क्या बताया? 2 पे ऑक्सी, मतलब 2 पे ऑक्सी डबल बॉन्ड हो, 4 पे अमाइनो NH2। ओके, आइए बैलेंसी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इसकी कंप्लीट है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंसी कंप्लीट है, स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, HOH। HOH क्या होगा? H2O के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड आपका सेम ही होगा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या बन गया? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो बन गया आपका। ये भी स्ट्रक्चर सिंपल है ना। अगर आप दिमाग का यूज करोगे, माइंड का यूज करोगे, याद कुछ नहीं करना है आपको, शुगर का स्ट्रक्चर याद कर लेना है। पिछले लेक्चर में हमें आसानी से बताए बेस का स्ट्रक्चर। आप दोनों को क्या करेंगे? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ देंगे। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड होता क्या है? जब पेंटोज शुगर डिफरेंट टाइप के बेस से अटैच होती है, जुड़ती है, तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वही क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड्स होगा। ठीक है, अब एक लास्ट बेस बचा हुआ है थाइमीन। ठीक है, तो उसके भी स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। आइए, आपका क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस बेस क्या होगा? थाइमीन। बनेगा क्या? डीऑक्सी थाइमीन बन जाएगा। ओके, तो बना लेते हैं। आपका थाइमीन क्या होता है? 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल पिरिमिडीन बेस है। ठीक है, तो शुगर को रहने देते हैं, इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ओके, तो थाइमीन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, यस। नंबरिंग आपका फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, मैंने आपको इसका नाम बताया 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल पिरिमिडीन। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपका थाइमीन ही इकलौता ऐसा बेस है जिसमें मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और वो मेथिल ग्रुप किस पोजीशन पे होगा? रिंग में 5th पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपका 2 पे ऑक्सी अटैच करो, 4 पे ऑक्सी, 5 पे क्या अटैच करना है आपको? CH3 मीन्स मेथिल ग्रुप। ठीक है, तो ओनली थाइमीन ही एक इकलौता बेस है जिसमें मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका क्या होगा? मिथाइलेशन हुआ है। ओके, आइए बैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो बैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन मेंशन कर देंगे, इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट है ये। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन। ठीक है, यस। अब यहाँ पर भी आप अगर देख रहे हो तो HOH प्रेजेंट है। अब ये HOH वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है,
और किसका, फिर वही सेम बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो हमने 4 स्ट्रक्चर सीख लिया। एक हमने सीखा डीऑक्सी एडिनोसिन का, डीऑक्सीगोनोसिन का, डीऑक्सीसाइटिडीन का एंड डीऑक्सीथाइमिडीन का। ठीक है, अब अगले 4 स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स तो हो गया, अब हमको राइबोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करना है। राइबोन्यूक्लियोसाइड्स में क्या चेंज आएगा, जो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, राइबोज शुगर में। ठीक है, अब इस डीएनए के बेस के इन प्लेस पे क्या आ जाएगा, आरएनए का बेस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप के राइबोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होगा। उसको भी हम लोग आसानी से ड्रा कर लेते हैं 2 मिनट में। ओके, आइए तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स हो गया। ठीक है, क्या इस हेडिंग होगा, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। ओके, तो आपको मैंने फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोसाइड्स का जो नाम लिया था वो क्या था, राइबोज शुगर प्लस एडेनिन बेस, क्योंकि एडेनिन क्या है, आरएनए का भी बेस है, तो क्या बना था आपका, एडिनोसिन। ठीक है, आइए इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले आपको राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाना है। तो पिछली क्लास में आपको बताया ही था, बड़े आसानी से आप ड्रा कर लेंगे। इधर आपका ऑक्सीजन, कार्बन, 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 यस, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता ही है ऑलरेडी, H। अब मैंने आपको बताया था कि राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 2 पे जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी डीऑक्सीराइबोज शुगर में हो रही थी वो यहाँ पर नहीं होगी। जो ऑक्सीजन होगा वो एज अ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के फॉर्म में कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होगा। तो इतनी सी बात थी। ठीक है, ये आपका 5th कार्बन होता है। तो ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, H। अब जो H था यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, यहाँ पे H था, OH और H। ओके, ये क्या बन गया, और यहाँ पे आपका CH2OH। ओके, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बन गया। अब इससे क्या अटैच करेंगे, एडेनिन बेस अटैच करेंगे। तो एडेनिन बेस आपको मैंने बताया था 6 अमाइनो प्यूरिन होता है। तो स्ट्रक्चर अभी बनाया था हमने, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके, ठीक है, 6th पोजीशन पे क्या जुड़ेगा, NH2 ग्रुप। ठीक, बैलेंसी आप कंप्लीट कर लो, बॉन्ड, हाइड्रोजन, बॉन्ड, 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब सेम यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का ही फॉर्मेशन होगा शुगर और बेस के बिटवीन। ठीक है, तो यहां पे भी HOH प्रेजेंट है, एज अ वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको इरेज करके हम बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, यस, यहाँ पे भी नंबर निकलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन है। ये क्या बन गया, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यस, तो फॉर्मेशन हो गया, आसान है ना।
आगे भी आप ऐसे आसानी से सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। तो राइबोस शुगर बना है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया? एडिनोसिन का, ठीक है। नेक्स्ट ग्वानिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्वानिन जोड़ देंगे इसी शुगर से, ओके। तो ग्वानिन आपका यहाँ पे एडेनिन को इरेज किया जाता है, क्या आ जाएगा? ग्वानिन क्या बन जाएगा? ग्वानो सी, ठीक है। तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ग्वानिन क्या होता है? 2-6 ऑक्सी होता है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको मैंने बताया क्या होता है ग्वानिन, 2 अमाइनो, यहाँ पे NH2, ओके। 6 पे क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सी, ठीक है। बैलेंसी देख लो, इसकी कंप्लीट है। यहाँ पे आप क्या करो, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे अगर, तो स्ट्रक्चर में HOH यहाँ भी प्रेजेंट है, एज अ वाटर के फॉर्म में यहाँ भी क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। तो बना देते हैं, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। तो किस राइबोन्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ? ग्वानोसिन का, ठीक है। आइए तीसरा डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ ग्वानिन के इन प्लेस पे कौन सा बेस आ जाएगा? साइटोसिन, ठीक है। तो साइटोसिन क्या बन जाएगा? साइटिडीन। तो साइटिडीन क्या है? राइबोन्यूक्लियोसाइड से, तो उसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। इसको मिलाते हैं, शुगर तो सेम होगी, यस, शुगर तो सेम रहेगी। साइटोसिन को बनाते हैं। साइटोसिन क्या होता है? 2-ऑक्सी-4 अमाइनो होता है। तो ड्रा कर लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया? 2-ऑक्सी-4 अमाइनो, 2 पे आपका ऑक्सी जुड़ेगा, 4 पे NH2, नंबरिंग ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बैलेंसी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड कंप्लीट कंप्लीट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड H, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, तो आपका HOH है, वाटर के फॉर्म में क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। तो बना देते हैं, ये क्या हो गया? इससे अटैच्ड हो गया, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और कौन सा राइबोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन हुआ? साइटिडीन का। अब एक लास्ट और राइबोन्यूक्लियोसाइड्स बचा है, वो कौन सा है? यूरिडीन, ठीक है। तो उसको भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। कौन सा बेस हो जाएगा? यूरेसिल। RNA का बेस है, फॉर्मेशन किसका हुआ? यूरिडीन का, ठीक है, यस। तो यूरेसिल बेस बना लेते हैं। यूरेसिल क्या होता है? 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन होता है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। मैंने क्या बोला? 2,4 पे डाई ऑक्सी, तो सेकंड पे आप डबल बॉन्ड O,
4 पे डबल बॉन्ड O, बैलेंस ही चेक कर लिया जाए, इसकी कंप्लीट है, नाइट्रोजन की एक डिफिशिएंट है, हाइड्रोजन कंप्लीट, यहाँ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड OH, H बन गया किसका स्ट्रक्चर, यूरेसिल का। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखें तो HOH प्रेजेंट है, वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा ना। अब वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। तो बना लेते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक ठीक है। तो ये तो थे क्या टाइप, टोटली 8 टाइप के राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, 4 आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स थे, 4 आपके क्या हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। टोटल 8 स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन स्ट्रक्चर को बनाना सीख लिया होगा, ठीक है। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। यस, तो लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूं, न्यूक्लियोटाइड्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूं। अब होगा कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड्स, मींस जो न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन आज आपने किया है, कल इन्हीं स्ट्रक्चर्स में क्या करेंगे हम, 5 प्राइम कार्बन पर फास्फेट को अटैच करेंगे, ठीक है, H3PO4 को, ठीक है। जब इस स्ट्रक्चर से फास्फेट अटैच्ड हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल 8 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स का भी फॉर्मेशन होगा, 4 आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 4 आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग कल न्यूक्लियोटाइड्स को बनाना सीख लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।